ना ये सियासत क्यों कर रहे हैं? जेडीयू ये कह रही है उन सभी लोगों को कि जबरन क्यों थोप रहे हैं, सरकारी आदेश क्यों? नहीं सर, यहाँ पर सरकारी आदेश की बात नहीं है। आप भारत के इतिहास को यदि आप देखेंगे तो आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस प्रदेश के अंदर, जिस राष्ट्र के अंदर शासन चलता है, उस शासन चलाने वाले लोगों का कर्तव्य बनता है। तो हम तो बिहार पर फोकस करेंगे सर। बिहार में क्या स्थिति है? बिहार में तो आपने जेडीयू इस तमाम बयानों को चलाने का मकसद यही था कि आप स्पष्ट हो जाएं। जेडीयू के साथ आपकी सरकार है, आप ही दोनों एक विषय पर एक मत नहीं है, तो इसका क्या आकलन किया जाए? कैसे ये सरकार चलेगी? कई विषय ऐसे हैं जिस पर आप लोग बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जातीय जनगणना वाला भी मुद्दा भी चल रहा है, उसके अलावा भी देखिए ये मदरसों में जो राष्ट्रगान का मुद्दा है, इस पर जेडीयू ने कहा कि पॉलिटिक्स मत कीजिए। तो ये सीख तो आप ही के लिए है ना कि क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिहार में? नहीं, यहाँ पर राजनीति का कोई सवाल नहीं है। बिहार की जनता, एक एक जनता इस बात को जानती है और मानती भी है कि ऑडियो नहीं आ रहा है सब जगह। हेलो, ऑडियो नहीं आ रहा। हाँ जी जी, आशुतोष जी बोलिए, अपनी बात कहिए। बिहार के अंदर जो आप जिस जदयू की बात करते हैं, निश्चित तौर पर राजनीति के अंदर अपनी विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन जब राष्ट्रीय मामला आता है, जब बिहार के विकास, राष्ट्रीय मामला ही तो है और ये कौन सा प्रादेशिक मामला है? राष्ट्रीय तो मामला है। इस पर जेडीयू ने साफ कह दिया कि इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। वही मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये राजनीति का सवाल नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूं, वो तो कह रहे हैं कि राजनीति जो लोग कर रहे हैं, इसे बिहार में इसे एंटर करने के लिए क्या बात है? ठीक है, सभी लोग हैं, लेकिन अलग सिंड्रोम विकसित करने का प्रयास मत कीजिए। आप भारत को समझने के लिए भारत के जीवन संस्कृति कौन सिंड्रोम को विकसित कर रहा है? यदि कोई दल को आप अलग तरीके से इस देश के अंदर आजादी के बाद से भारत के अंदर इस तरीके का डेवलपमेंट किया गया। एजाज साहब, ठीक है, इस सिंड्रोम को निकालना जरूरी है, करना चाहिए। एजाज अहमद साहब, देखिए, ये पूरे देश को पता है कि कौन देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है और कौन टारगेटेड राजनीति कर रहा है। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग राष्ट्रभक्ति का सबूत सभी लोगों से मांगने का काम करते हैं जो स्वयं कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं रहे, जो हमेशा अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों के हित में काम करने का काम किए। देश की आजादी तो कह रहे हैं ना, कहीं कोई योगदान नहीं तो कह रहे हैं दे रहा है, दुरुस्त है, कहने से नहीं होगा। ये तो इतिहास में दर्ज है विवेक जी, इतिहास में दर्ज है। इतिहास को कोई नहीं झुठला सकता है। और ये तो कुरेदने वाले लोग हैं, कुरेद करके स्पष्ट रूप से सामने ला करके रखते हैं। आपको बता रहा हूं, ये तो इतिहास को पलटने वाले लोग हैं। ये राजद के लोगों को पलट कर राजद के लोगों को संविधान सभा ले जाना चाहते हैं, ये कोई मतलब नहीं है। भारत राजद हमेशा आम लोगों की बात करते रहा है, गरीबों की बात करते रहा है, रुकिए, हमेशा एक रूपता की सोच की बात करते रहा है। देश में एक रूपता की सोच अगर विकसित नहीं होगी तो देश कैसे डेवलप होगा? नहीं तो देश को डेवलप करने के लिए राष्ट्र की भावना तो आनी जरूरी है। सबका साथ, आजिम बारी जी अपना राष्ट्र की भावना, यही तो कहा जा रहा है। कांग्रेस ने दूसरा ही राग अलापा है। आजमी बारी कांग्रेस। रुकिए, भारत के को जीतना होगा। ठीक है, एजाज अहमद साहब रुकिए, एजाज अहमद साहब जरा रुकिए। आजमी बारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आजमी बारी जी, इससे पहले कि आपके दूसरे प्रवक्ता से जब हमने बयान लेने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि यहां पर शिक्षकों की कमी है। ये मुद्दा इससे थोड़ा अलग था, लेकिन हमारा जो फोकस इस बात को लेकर है कि बिहार के मदरसों में राष्ट्रगान क्यों नहीं, अगर इसकी बात हो रही है, चर्चा हो रही है, तो इस पर बल क्यों ना दिया जाए? क्योंकि अगर राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रवाद की भावना अंदर नहीं होगी और अभी से अगर बच्चों के मन में डाला जाए तो देश के लिए बेहतर सोच पाएंगे। विवेक जी, इससे ज्यादा बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बातें नहीं हो सकती हैं कि यूपी में राष्ट्रगान लागू हो रहा है तो बिहार में क्यों नहीं। इससे ज्यादा विषय को जो हालात हैं अभी नहीं हो सकते हैं। आप किन्होंने लागू किया और कौन कहते हैं कि यूपी में राष्ट्रगान होना चाहिए? मैं यह भी समझना चाहता हूं, ये कौन है, कौन पढ़ा लिखा आदमी है जो इस तरह की बातें कर रहा है? कहीं ऐसा है कि राष्ट्रगान कहीं नहीं पढ़ा जा रहा हो और नहीं सुनाया जा रहा हो? हम ये पूछना चाहते हैं कि आज ये जिस योगी जी की चर्चा आप कर रहे हैं,
योगी जी से मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदू युवा वाहिनी उन्होंने आज से 2002 में बनाई 20 साल पहले, और उसको लिए कम से कम 50 सैकड़ों मीटिंगें हुई, आज तक कभी उसमें राष्ट्रगान पढ़ा गया या सुनाया गया? तो जो आदमी अपनी बनाई हुई संगठन में भी कभी राष्ट्रगान नहीं सुना रहा है और नहीं शुरुआत कर रहा उससे, उसके कहने पर आप डिबेट कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो आज के डेट में जो आदमी विरोध करता है राष्ट्रीय गान का, उससे बड़ा देश विरोधी नहीं हो सकता। इस पर डिस्कशन का इशू कहां है? ये तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग आपस में भिड़ंत कर रहे हैं। कभी सत्ता के लोभ में, सत्ता के मलाई खाने में, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 3700 साल पहले की बात कर रहे हैं कि 3700 साल पहले संविधान सभा बनी थी, भारत माता मंदिर बना था, नहीं बनी थी, सभा में डिस्कशन हुआ था। आप उतने दूर बात क्यों जा रहा है? मैं ये बड़ी बात क्या है, आप एक मिनट सुन लीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये 7 साल पहले यही योगी जी बने थे, 7 साल क्या कर रहे थे? 7 साल इनको नहीं नजर आ रहा था कि मदरसा में पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। चलिए पूछ लिए ना आप, जवाब ये 7 साल तक तो सत्ता का सुख आशुतोष जी जवाब दे दीजिए उसके बाद इनसे पूछिए कि खाली मैं 1 2 सब 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। नहीं पहला वाला का ले लीजिए ना, 3 पूछिएगा, पता चला समय निकल गया, जवाब देते। हाँ पहले वाले का जवाब दीजिए, कहाँ थे आप? खाली कहते युवा। हाँ योगी जी ने अपने पहले शासनकाल में इसे क्यों नहीं लागू किया? उसमें क्यों नहीं हुआ? आशुतोष जी पिछले 6 साल में क्यों नहीं हुआ? मैं आपको बता रहा हूं, ये जिस मानसिकता से बोल रहे हैं और इस मानसिकता को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, मानसिकता की बात कौन कर रहा है? पहले बात समझिए, मानसिकता की बात आप कीजिएगा। आप पहले बात समझिए, अपनी मानसिकता आपकी मैं अपनी मानसिकता भी आपको बता रहा हूं। अपनी मानसिकता संविधान सभा जा रहे हैं, आप जिस मानसिकता की 7 साल में नहीं किया, उसके बाद पुराने में जा रहे हैं। आप पहले चुप रहिए ना, बोलने दीजिए ना। आप मानसिकता की बात, वही तो मैं आपको बता रहा हूं। मानसिकता आप जिस मानसिकता की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इस बात को आप समझिए कि निराधार आरोप लगाना इन दलों का मुश्किल से कर्तव्य बनता है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, बता रहा हूं जिस पर चर्चा हो रही है कब लिखा गया? योगी किसने लिखा? बताए बीजेपी के प्रवक्ता। योगी जी मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, पूरी बात बता रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। आप पहले बोल लीजिए, आप पहले बोल लीजिए, आप पहले बोल लीजिए, किसने लिखा? आप पहले बोल लीजिए, कौन सन में लिखा गया? सबसे बड़ी बात भाषा में लिखा गया? इन लोगों को राष्ट्रगान से परहेज क्यों है? इन लोगों को राष्ट्रगान से परहेज क्यों? सबसे बड़ी बात क्या है, समझना चाहिए कि राष्ट्रगान क्या चाहिए? राष्ट्रगान बता दीजिए। आप जितना राष्ट्रगान किसने लिखा? एक बार आप पहले कब लिखा गया और किस भाषा में लिखा गया? आप पहले समझिए। आप यह शिक्षक नहीं है। राष्ट्रगान किसने लिखा? राष्ट्रगान पहले कहाँ गाया गया? या लोगों को पता है कि कांग्रेस हमको नहीं पता। रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी ने गाया था पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में। कौन सन में? आप 1910 के अंदर गाया गया था। आप सबसे बड़ी बात समझिए, आप इस बात 1910 की बात कर रहे हैं। इस बात को समझिए, ये 1950 की बात 1910 कर रहे हैं। आप जिस मानसिकता की बात कर रहे हैं, आप मानसिकता पूरी तरीके से गलत है। योगी जी आप योगी जी की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि राष्ट्रगान से परहेज इन लोगों को आपको राष्ट्रगान से परहेज है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी राष्ट्रगान शुरू हुआ है तो देश के अंदर उन लोगों के अंदर, दिल के अंदर दर्द होना शुरू हो गया है। उनको लग रहा है कि आने वाले समय में बिहार के अंदर भी राष्ट्रगान शुरू होगा। राष्ट्रगान की बात आप करते हैं, बिहार के जदयू की बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि सरकार का कर्तव्य बनता है। राष्ट्रगान भारत के धन को समझने का एक अभियान है। जब तक भारत के जन और जनमन को आप चलिए जीके जीएस वाला केस मत लीजिए। डॉक्टर विवेकानंद तिवारी जी हमारे साथ राष्ट्रवादी चिंतक हैं, डॉक्टर विवेकानंद तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है। काफी वक्त हमने ले लिया, तकरीबन 15 मिनट, और आपको लाने के लिए जरूरी है कि आप अपने विचार इस पर जरूर रखें, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है बिहार में क्यों ना हो, बिहार में क्या पूरे देश में क्यों ना हो। अगर हमारे घर के बच्चे राष्ट्रगान राष्ट्रगीत अगर गाते हैं तो उनके अंदर उसका भाव पैदा होगा, जैसे जैसे बड़े होंगे उसका मतलब समझेंगे, और उनका जो देश के प्रति लगाव है, राष्ट्र के प्रति लगाव है, सोचने का जो एक तरीका है वो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आप इसे किस तौर पर देख पा रहे हैं? क्या ये डिबेट का इशू है, चर्चा का इशू बन सकता है, या फिर जो अभी चीजें चल रही हैं, क्योंकि बिहार में जो सरकारें हैं उसमें जेडीयू इसे मानने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स अलग है और बीजेपी की पॉलिटिक्स अलग है। विश्वास है आप हमें भी कुछ समय
देंगे जितना इन लोगों को आपने दिया है। जी जी। और मैं इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रख रहा हूँ, और बाकी जो जदयू वगैरह और जनता दल लालू के पार्टी के जो कुछ बातें उन्होंने रखा है उसका भी स्पष्टीकरण दे। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा 1857 के क्रांति से पूर्व और 1857 के क्रांति के बाद का समय। 1857 के क्रांति के पहले जब अंग्रेजों के टारगेट पर मुसलमान रहते थे, 1857 क्रांति के बाद जब अंग्रेजों के टारगेट पर हिंदू आए, विशेषकर ब्राह्मण आए। 1857 के क्रांति के बाद एक पील आयोग बनती है, उसके रिपोर्ट के आधार पर जो है ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है कि ब्राह्मण ही जो भी क्रांति हुई थी 1857 के, उसके नेतृत्व करता थे, समाज में इनका सम्मान है, इनके सम्मान को गिराओ और मुसलमानों को जो है अपने पक्ष में लाओ। 1902 के बंगाल के बहुत बड़े मुस्लिम जो है लेखक थे रिजविल करीम, उन्होंने लिखा है कि वंदे मातरम का, मैं राष्ट्रगीत का भी इसमें चर्चा करते पृष्ठभूमि में आ रहा हूँ, वंदे मातरम गीत का विरोध अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों को भड़काकर इसलिए किया जा रहा है कि ताकि मुसलमान स्वतंत्रता आंदोलन में भाग न ले सके। वंदे मातरम गीत ऐसा गीत है जो कि बेजुबानों को जबान दिया और जो कायर थे उनको सांस दिया। ये मुस्लिम विद्वान इतिहासकार लिख रहे हैं। वंदे मातरम गीत कांग्रेस के अधिवेशन में शुरुआत में होता था। 1896 में पहली बार टैगोर ने ही इसको गाया था। उसके बाद अंग्रेजों ने इसको भड़काया और काफी भड़काया। पहली बार जो है कांग्रेस के अधिवेशन में 1923 में जो केरल में हुआ था, काकीनाड़ में, पहली बार वंदे मातरम गीत का विरोध हुआ। इसके पहले हिंदू मुस्लिम मिलकर दोनों गाते थे। आज क्या हो गया सर? उसके बाद आज की स्थिति ऐसी क्यों हो गई कि इस पर बहस चल रही है? इसमें टैगोर थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ये चीजों। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है दो छंद को, वंदे मातरम के दो छंद को, उन्होंने कहा कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आज आपत्ति क्यों है डॉक्टर विवेकानंद तिवारी? आज आपत्ति क्यों है? आज आपत्ति क्यों हो रही है? जी हाँ, आज आपत्ति करने वाले वही लोग हैं जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं। राष्ट्र रहेगा तभी जो है हम और आप और बाकी पार्टियां रहेंगी। ये वही लोग हैं जो कि भारत विभाजन के इनके पूर्वज गुनाहगार। भारत का विभाजन ऐसे स्थल कि भाई हम चाहते हैं कि तकनीकी तौर पर भी मदरसे स्ट्रांग बने। बढ़िया बात है, हम शुरुआत कर रहे हैं राष्ट्रगान से, ये बातें आगे बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। बिहार में क्यों ना राष्ट्रगान मदरसों में हो, सभी जगह होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।